तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ उस लड़की के बारे में। आप लोग का ढेर सारा कमेंट आ रहा था कि दीदी बताइए उसके बारे में, कैसे क्या हुआ। तो मैं इसी वीडियो में सारी चीज़ें बताने वाली हूँ दोस्तों, और अन्नों के भी बारे में बोलने वाली हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो फुल वॉच करके देखेंगे, तभी आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है? तो जो भी अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों, जैसा लगे आप लोग को। तो दोस्तों, मैं ये कहने वाली थी कि बहुत लोग बोल रहे हैं, कमेंट आ रहा है मेरे पास कि वो बच्ची को हम जानते हैं। ठीक है? यूट्यूब पर वीडियो बनाती है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, वो कभी यूट्यूब पर आती ही नहीं है और यूट्यूब पर वो वीडियो बनाती ही नहीं थी। ठीक है? वो लड़की मेरे साथ जैसे कभी कभी मेरे वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, कभी कभी आती थी। जब भी मैं अपने दीदी के घर जाती थी, अभी रक्षाबंधन के पहले मैं गई थी, 2-3 दिन पहले का मेरा वीडियो देखेंगे, उसमें वो मेरे साथ डांस कर रही है। ठीक है? तो मैं जब भी जाती थी वहाँ पर, तभी वो लड़की मेरे वीडियो में आती है, बाकी वो वीडियो नहीं बनाती है। पहले तो मैं आप लोग को ये कन्फर्म बता दूँ। ठीक है? और रही बात उसके मौत की, तो कैसे उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो दोस्तों, वो लड़की शाम को बनाई खिलाई सबको और सारा काम की, रात में सो गई। और लोगों का कहना है, मतलब लोगों का कहना क्या है, ये हकीकत है कि उसको सांप काट लिया था दोस्तों। बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप लोग इस वक्त देख ही रहे हो। और मतलब द्वार पे मतलब भैंस पस रहते थे, और फिर अंदर ऐसे रूम है, रूम में ही। और देहात में आप लोग तो जानते हैं, गोबर गोईठा सब लोग भी जो भी कंडा लकड़ी रखते हैं, अंदर ही रखते हैं। ठीक है? तो उसको सांप काट लिया था। ठीक है? सांप काटा था, तो रात में जैसे किसी की नींद खुली, शायद उसकी मम्मी की नींद खुली, कि मतलब पहले उसकी बहन की नींद खुली, 2 बहनें थी वो। तो किसी ने देखा तो मतलब उसकी शरीर बिल्कुल ठंड थी। ठीक है? तो लोगों ने सोचा कि बेहोश हो गई है। तो सबको बुलाया, जैसे घर में 3-4 फैमिली हैं, 4-5 भाई हैं उसके, मतलब जो भी हमारे दीदी के जो देवर लोग हैं, 4 भाई हैं लोग। तो मतलब आसपास वालों को सबको बुलाने लगी, दीदी दीदी के घर बुलाई, तो बोली कि मतलब देखिए इसको क्या हो गया है। तो सब लोग देखें, अचानक में उसकी शरीर जैसे ठंड हो गई, तो उसको फिर तुरंत लेकर लोग हॉस्पिटल भागे। ठीक है? हॉस्पिटल लेकर गए तो पता चला कि मतलब ये नहीं है अब। तो दोस्तों, बहुत ही दुख की बात थी। तो जब ये सुनने के बाद, फिर उसके बाद जब उस हॉस्पिटल से जवाब हो गया, दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ से भी जवाब हो गया। तो मतलब सब लोग को पूरा यकीन हो गया, सब लोग बहुत ही मतलब रोने धोने लगे, जानते हैं इस माहौल में। और बहुत ही परेशान हो गए लोग। तो फिर उसका मायका वहीं पे नज़दीक था, मतलब उसकी मम्मी का, लड़की की। तो वहीं पर लोग उसको लेकर गए, घर पे नहीं लाए थे दोस्तों। आप लोग का कहना है कि दूसरा आप वीडियो डालिए, शॉर्ट डालिए। तो देखिए, हमारे दीदी के यहाँ की बात है, जो हमारे साथ वीडियो बनाती थी, इसके लिए हम डाल दिए थे। हमारा रिलेशन था उसके साथ, बहुत ही अच्छा व्यवहार हो गया था एक उस बच्ची के साथ, और बहुत ही अच्छी लड़की थी वो। तो उसका जो भी दाह संस्कार हुआ, तो उसके नानी के यहाँ हो गया था, क्योंकि वो वहीं पर पली बड़ी थी दोस्तों। और वहाँ से भी, हॉस्पिटल से भी उसके नानी का घर वहीं पर नज़दीक था, तो वहीं वाले ले गए उसको, वहीं पर दाह संस्कार जो भी उसका हुआ वहीं पर हो गया। तो इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई, इसके लिए सॉरी दोस्तों। और मुझे पता चला दोस्तों, कल सुबह ही मैं तैयार होकर वीडियो बनाने ही वाली थी, और कल सारा दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा था, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई। तो मैं, जब मुझे पता चला दोस्तों, तो मैं बहुत ही ज़्यादा शौक हो गई कि ऐसा कैसे हो गया उस बच्ची के साथ दोस्तों। तो मैं तो यही कहूँगी दोस्तों कि किसी के साथ भगवान ना करे ऐसा हो, क्योंकि ज़िंदगी 4 दिन की है दोस्तों। हंसते खेलते कब कोई, किसी को क्या हो जाए, कोई देख नहीं आया है। तो यही हादसा हुआ है उस बच्ची के साथ, और कोई रीज़न नहीं है दोस्तों। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं, मतलब वो लड़का है कि लड़की है, कन्फ्यूज़न है बहुत लोगों को। तो वो लड़की है। ठीक है? बहुत लोग कह रहे हैं कि मैं उसको देखा हूँ, मैं उसको जानता हूँ, वो यूट्यूब पर है। ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, वो कभी यूट्यूब पर आई ही नहीं थी। जो भी है, मेरे साथ उसका वीडियो पड़ा हुआ है, बाकी वो यूट्यूब पर कभी थी ही नहीं। ठीक है? आप लोग को ये कन्फ्यूजन है, जो होता है कि मतलब एक जैसा बहुत लोगों का चेहरा होता है दोस्तों, आप लोग को कन्फ्यूजन यही होता होगा। तो वो मैं आप लोग को बता दूँ, वो आजमगढ़ ज़िले से हैं,
और मेरी दीदी का घर है हेमईपुर गांव बोलते हैं, हेमईपुर गांव बोलते हैं आजमगढ़ ज़िले में। ठीक है, तो आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था, कन्फ्यूजन थे आप लोग कि नहीं मैंने देखा है इसको कहीं और मैं जानता हूँ ये वीडियो बनाती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो मैं इसीलिए ये ब्लॉग बना रही हूँ कि आप लोग को सारी कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाए। तो इस ब्लॉग को दोस्तों पूरी वॉच करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेरी आवाज़ भी थोड़ा स्लो है और मैं भी उस वजह से थोड़ा शौक हूँ दोस्तों, क्योंकि ये हादसा देखने सुनने के बाद बहुत ही मतलब एक डर सा हो गया है कि देखिए भगवान कब किसके साथ कैसा कर दें, कुछ किसी का भरोसा नहीं है। आज हम आप लोग के सामने हैं, वीडियो बना रहे हैं, कल हमको क्या हो जाए कोई नहीं दिखाया है दोस्तों। ठीक है, तो यही सब बातें हैं दोस्तों। हम यही बातें अन्नू को भी समझाना चाहते हैं कि देखिए आप किसी को बताएं या ना बताएं, आपका पति कितना भी नालायक था, आपको मतलब बता देना चाहिए था, नंबर दे देना चाहिए था। वो तो पागलों की तरह आपको ढूंढ रहा है। देखिए प्रीति सूरज के रूम पर जाके कितना बवाल कर रहा है। और चलिए ठीक है, नहीं देना चाहते हैं कोई बात नहीं। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप जहाँ भी रहिए अच्छे से रहिए अपने दोनों बच्चों के साथ। और रामू भैया से बार बार यही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ भैया कि आप जाकर कहीं कमाइए, अन्नू को ढूंढने की बजाय आप कहीं जाकर अच्छे से कमाइए और पैसा बनाइए, क्योंकि जब पैसा है तो सब कुछ है। ठीक है, आप इधर उधर सबके पास जाकर झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं, सबको इल्ज़ाम लगा रहे हैं सबके ऊपर, ये सब गलत है। ठीक है, जो भी आपके बीवी बच्चों को यहाँ तक लाया, मतलब उस लायक बनाया, आप उसे ही दोषी ठहरा रहे हो। बताइए आज प्रीति सूरज के दिल पर क्या बीत रहा है। वो लोग तो बेचारे ढूंढ ही रहे थे, उनको भी तो अपना नंबर मतलब फ़ोन नहीं उठा रही थी अन्नू। और शायद यही रीज़न है कि आप ऐसे ही मतलब आप तो कभी सुधरोगे ही नहीं। पहली बात तो ये है आप कभी सुधर ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे घर पे रहते थे तो मैं भी इतना समझाती थी कि आप हाँ में हाँ मिलाते थे, हाँ दीदी मैं आप सही से रहूँगा, समझूँगा, मेरे पास 2 बच्चे हो गए हैं। तो यही सब रीज़न है दोस्तों कि ये कभी समझे ही नहीं और ना ही समझेंगे। ठीक है, अपने परिवार को। अगर दीदी इसीलिए शायद ना ही प्रीति के पास फ़ोन कर रही है और ना ही उसका फ़ोन रिसीव कर रही है, ना ही हमारे पास फ़ोन कर रही है। हम लोग का किसी का फ़ोन भी नहीं रिसीव कर रही है, क्योंकि रामू भैया की वजह से। उसकी वजह रामू भैया आप हैं, सिर्फ आप हैं। आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर, अगर लोग कहते हैं ना कि दीदी, बार बार मेरे पास कमेंट आता है कि दीदी आप समझाइए, अन्नू को अपने पास बुला लीजिए, अपने पास रखिए। बहुत लोग मेरे पास ऐसा कमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन शायद इसीलिए अन्नू हम लोग के पास नहीं आ रही है कि आपकी इसी हरकत की वजह से, कि आप कहीं भी अन्नू जाएगी तो आप यही बवाल करेंगे, हर किसी के घर हर किसी के रूम पर जाकर यही बवाल करेंगे। इसीलिए अन्नू अपनी ज़िंदगी से तंग आकर कहीं दूर चली गई है। ठीक है, और उसका दुख आज देखा नहीं जाता। हमको भी तकलीफ़ होती है, जो भी जिसके साथ वो रही है, जिसके साथ उसका व्यवहार है, सबको तकलीफ़ होती है कि आज अन्नू दर दर भटक रही है। तो आप अगर चाहते हैं कि अन्नू सलामत रहे, अच्छे से रहे, उसके परिवार अच्छे मतलब उसके बच्चे अच्छे से रहें, तो रामू भैया आप चले जाइए, कहीं कमाइए और पैसा बनाइए, तब आप अन्नू के पास आइए। कोई ये नहीं कह रहा है कि नहीं आप अन्नू को छोड़ दीजिए या अन्नू आपको छोड़ देगी, ऐसा नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता कोई छुड़ा नहीं पाया है। आप और अन्नू कभी भी एक हो सकते हो, ये हमको भी पता है। लेकिन अभी तो हम लोग, अगर अन्नू चाहेगी ना तभी नहीं एक होने देंगे। ठीक है, अभी जहाँ अन्नू है वहीं उसको पड़े रहने दीजिए। और प्लीज़ आपसे बार बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप जाइए, कमाइए और अपना अच्छे से पैसा बचाइए, कुछ बनाइए, तब अन्नू को ले जाइए। ठीक है, और हम कुछ नहीं कहेंगे आपको। और ये सब जो फालतू नाटक आप रच रहे हो ना, ये सब गलत है। आज आप ही की वजह से अन्नू घर छोड़ी है और आप दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। यहाँ तक कि आपके घर परिवार वाले, आप लोग भी बहराइच वालों को बहुत ज़्यादा बदनाम करके रख दिए हो कहीं ना कहीं, कि कहीं ना कहीं बहराइच वालों ने बिगाड़ा है या प्रीति सूरज ने बिगाड़ा है। जो अन्नू का हेल्प कर दिया है आप उसी के ऊपर उंगली उठा रहे हो। मैं इसीलिए ब्लॉग बनाना नहीं चाहती दोस्तों। आप लोग बहुत मजबूर कर दिए हो हमको ब्लॉग बनाने के लिए उनके बारे में, तब हम ब्लॉग बना रहे हैं। मैं व्यूज़ खेलना नहीं चाहती हूँ, मैं किसी के मैटर में शामिल नहीं होना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि जब
कोई समझाने से नहीं समझता। जब पास में थे मैंने इतना समझाया उनको, इतना समझाया, जो भी मेरे घर भी होता था झगड़ा लड़ाई, मैं किसी तरह समझाकर शांत करवा देती थी। तो जब वो इतना समझाने के बाद जो इंसान नहीं समझा दोस्तों, तो मेरे एक ब्लॉग बनाने से वो समझ जाएगा? आप ही लोग बताइए। बताइए, जो इंसान पास में रहता है उसको समझाता बनता है। मैं एक ब्लॉग बनाकर समझाऊंगी, वो पता नहीं मेरा ब्लॉग इस वक्त देखेगा कि नहीं देखेगा, या अनु देखती है कि नहीं देखती, मुझे नहीं पता है दोस्तों। ठीक है, तो मेरे ब्लॉग बनाने से कोई नहीं समझ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और रही बात अनु को बुलाने की, अगर अनु मेरे पास आना चाहेगी तो मैं उसको अपने पास रखने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। लेकिन फ़िलहाल मेरा अनु फ़ोन तो उठाए। मैं भी परेशान रहती हूँ कि अनु दर दर भटकती है बच्चों को लेकर मुझे अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। फिलहाल वो अपने भाई को बुला ली है। अब मुझे सुकून मिल गया कि चलिए अपने भाई के साथ वो कहीं रूम ले लेगी, अपने बच्चों के साथ अच्छे अच्छे से खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारेगी। और रामू भैया, आपसे बार बार यही हम कह रहे हैं कि आप उसके पास जाने की कोशिश मत करिए। ठीक है, आप कहीं चले जाइए बाहर, अच्छे से कमाइए, ना कि किसी के ऊपर उंगली उठाइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में। मेरा यही कहना था, क्योंकि मैं ज़्यादा किसी के बारे में ब्लॉग नहीं बनाना चाहती हूँ। और जो भी आप लोग को सही लगे दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी गलती हो मुझे क्षमा करिएगा। ठीक है, और अनु, जब भी आप हमारे पास आना चाहें प्लीज़ आ सकती हैं। आपको रूम ना मिले तो प्लीज़ मैं आपसे बार बार यही हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मेरे पास आ सकती हैं। अगर दोस्तों, अगर जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, जैसे अगर मेरे पास आप लोग कमेंट करते हो कि दीदी आप अनु को बुला लीजिए अपने पास, तो आप लोग अनु के पास भी कमेंट कर सकते हैं कि अनु आप सरोज दीदी के पास चले जाइए। ठीक है, तो मैं अनु को अपने पास रखने के लिए हमेशा तैयार हूँ दोस्तों। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं भूल गई हूँ, मैं किसी की मदद नहीं करती हूँ। अनु का एहसान मैं अभी मानती हूँ, अभी भी अपनी बड़ी बहन मानती हूँ मैं उसको। ठीक है, लेकिन मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ इसके लिए आप लोग ये मत समझिए कि नहीं मैं अनु को भूल गई हूँ, मैं अनु का साथ नहीं देना चाहती हूँ। ऐसा मत सोचिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।